दोस्तों, बीमा इंडस्ट्री भारत में एक बदलाव के दौर से गुजर रही है और उसकी वजह से बहुत सारे हमारे बीमा एडवाइजर के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे हैं और उस वजह से लोग अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे। सवाल मतलब क्या कि अगर सर प्लान बंद हो गए तो क्या होगा, कमीशन का क्या होगा। और अभी एक नया सवाल आया है कि सर सुना है कि मार्केट में अक्टूबर के बाद में बैंक वाले बीमा नहीं बेच पाएंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 7 सवालों के जवाब देने वाला हूं। उन 7 सवाल के जवाब सुनने के बाद में आपके एक भी सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर आप कंफ्यूज होते रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे भी जो बदलाव का दौर चल रहा है, तो जब ट्रेन किसी टनल से गुजरती है गुफा से, तो अंधेरा अंधेरा होता है, लेकिन जैसी ट्रेन उस गुफा से टनल से बाहर आती है सब कुछ एकदम साफ साफ हो जाता है। ऐसे ही अभी जो थोड़ा बहुत उथल नीचे हो रहा है या होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। पहला सवाल ये कि बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर कस्टमर ने मुझसे सर्विस ली, मैंने सब कुछ किया, लेकिन बीमा कराया जाके बैंक से। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि सर बीमा एडवाइजर के अलावा बाजार में और कितने लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान को सेल करते हैं लीगली, और उनके पास ऐसी क्या सुविधाएं और फैसिलिटीज हैं जो एक आम एडवाइजर के पास नहीं है। बहुत ही पावरफुल वो सवाल लेके आया हूं जिन आप लोगों ने पूछा है और ये कमेंट्स करके पूछा है, प्लस मैंने रिसर्च करी है। ठीक है, तीसरा सवाल कि सर बीमा बिजनेस में क्या एडवाइजर को पार्ट टाइम काम करना चाहिए या फुल टाइम काम करना चाहिए। चौथा सवाल, क्या एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी इंश्योरेंस कंपनी बदल सकता है क्या। मान लीजिए उसने कोई XYZ कंपनी की एजेंसी ले ली, लेकिन अब वो उसको लगता है इस कंपनी में उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या कंपनी वो बदलना चाहता है, तो क्या वो अपनी एजेंसी ट्रांसफर करा सकता है। पांचवा सवाल, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर क्या आपको अपने जानने वालों को इंश्योरेंस पॉलिसी बताना चाहिए, उनको पॉलिसी सेल करना चाहिए, उसके फायदे और नुकसान क्या है। छठवां सवाल, अगर आप मेहनत कर रहे हो इस बिजनेस में और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए ताकि रिजल्ट आना शुरू हो जाए। और सातवां सवाल कि अगर आपको इस बिजनेस में सफलता मिलना शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत सफलता मिल गई है, तो क्या करना चाहिए ताकि आपकी सफलता और बड़ी हो जाए और आप जो है इस बिजनेस में लाइफ लॉन्ग पैसा कमाते रहें। और लास्ट में ये जो थोड़े बहुत बदलाव होने वाले हैं, कमीशन का चक्कर क्या है, प्लान बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सब आपको बता दूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ताकि आप फोकस करें काम पे और पैसा कमा सके। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ में रिसर्च बेस्ड कंटेंट देने वाला हूं, आपको देख के मजा आ जाएगा। सुनिएगा अगर आप इसमें जानना चाहते हैं। मेरा नाम है रवि सजान, आई एम द फाउंडर ऑफ 424 सिस्टम। मैं एक मिशन लेके निकला हूं भारत के अंदर। भारत में मुझे 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल डॉक्टर बनाना है, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करना है और वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके और वो हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए कमा सके। MDRT रास्ते में हो जाएगा। मेरा गोल MDRT तो बन जाएंगे, मेरा गोल है पैसा 1 लाख कमाना, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है। MDRT तो हो ही जाएगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है, राइट। तो दोस्तों, करना क्या है, इस वीडियो को देखना है, अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम 5 लोगों को शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, क्योंकि चैनल आपका है। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्तों, बात करते हैं पहले सवाल का। जवाब देता हूं आपको कि पहला सवाल क्या है, राइट, दिमाग से निकल रहा है, राइट। पहला सवाल, सॉरी, कस्टमर, देखिए माइंड में बहुत कुछ चल रहा है ना, तो इट्स ओके। कस्टमर सर्विस लेता है एजेंट से और बीमा कराता है बैंक से, यानी काम करे राम और मलाई खाए श्याम। तो पहले समझिए इसका क्या वजह है। पहली बात, ये सही है कि कस्टमर सर्विस लेता है आप लोगों से और पॉलिसी नहीं कराता, लेकिन ये 100% सही नहीं है। 100 में से 20% ऐसा होता है कि जब क्लाइंट को आपने सर्विस दी सॉरी, और क्लाइंट आपको घुमाता रहा और जब आप उसके पास बिजनेस मांगने गए तो क्लाइंट ने कहा वो सब ठीक है, अभी देखते हैं, और पहले उसने आपको कुछ क्लैरिटी दी नहीं। ये 20% होता है। तो अब इसका समाधान क्या है। समाधान है, इसमें गलती कई बारी एज ए एडवाइजर आपकी होती है। क्या गलती करते हैं आप लोग, कस्टमर के सामने एकदम झुक जाते हैं, एकदम कस्टमर को भगवान बना देते हैं कि सर आप ही हो, आपके बिना हमारा कुछ होगा नहीं, सर आप हो तो हम हैं। बिल्कुल एकदम झुक जाते हैं, अपने आप को बिछा देते हैं।
और दूसरी बात, आप क्लाइंट को जब उससे मिलते हैं, जब उसको सर्विस देना शुरू करते हैं, तो क्लाइंट को आप क्लियर नहीं करते कि भैया आप भी बिजनेस करते हो और आपका काम बिजनेस से ही चलता है, तो आपको बिजनेस चाहिए। आप लोग बड़े अच्छा बनने का वहां प्रयास करते हैं। तो इसका समाधान क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। इसको कर लेंगे तो देखिए, फिर भी लोग आपको घुमाएंगे, लेकिन ज्यादा करके लोग घुमा नहीं पाएंगे। क्या करना है आपको, कस्टमर को शुरू में बता दो, सर मैम मेरा ये काम है, मेरा सौभाग्य, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, लेकिन सर अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगेगी तो क्या आप मेरे साथ में बिजनेस करना चाहेंगे? क्या आप मुझे बिजनेस करने का मौका देंगे? पहले पूछ लो। ये सवाल पूछने के बाद में आप देखेंगे कि जो 50% लोग आपको घुमाते हैं वो घुमा नहीं पाएंगे, प्रॉमिस है। करके देखिए। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, जल्दी चलेंगे, समय कम है दोस्तों और बहुत कुछ करना है। दूसरा सवाल ये है कि कितने तरह के लोग हैं मार्केट में जो बीमा एजेंट के अलावा पॉलिसी बेचते हैं। दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है। पहला है, इस मैंने चार्ट को दो भाग में डिवाइड किया है। नंबर एक डिजिटल, नंबर दो फिजिकल। पहला है एजेंट एडवाइजर, आप लोग हैं। दूसरा है डायरेक्ट सेल्स, तीसरा है कॉर्पोरेट एजेंट, चौथा है ब्रोकर, पांचवा है बैंक वाले और छठवां है रूल स्ट्रेटजी। ये है डिजिटल और ये है फिजिकल और डिजिटल इधर है। अभी हम फिजिकल की बात करते हैं। यानी इंश्योरेंस एडवाइजर, आप लोग CLI वगैरह जो मॉडल है पूरा। दूसरा जो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट सेल्स करती है। तीसरा जो कॉर्पोरेट एजेंट हैं जैसे NBFC कंपनियां हैं ये। चौथा है इंश्योरेंस ब्रोकर जिनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और पांचवा है बैंक जिसको बैंक का एसोसिएशन बोलते हैं। छठवां की स्ट्रेटजी और है जो गांव में रूरल मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रयास करते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि भैया कौन कितना बिजनेस कर रहा है? सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, ये डेटा जो दे रहा हूं ना, डेटा देखिए भैया। बैंक वाले जो बैंक का एश्योरेंस चैनल है 55% बीमा बेचते हैं। मैं नंबर ऑफ पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, रिफाइंड डेटा दे रहा हूं आपको। यानी जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम बिकता है उसका 55% यानी 50% से ज्यादा बैंक वाले पॉलिसी का प्रीमियम बेचते हैं। समझ रहे हैं ललन भैया? हाँ। एजेंट कितना बेचते हैं? 23%। लिख रहा है आपको, 23% एजेंट बीमा बेचता है। प्रीमियम की बात कर रहा हूं। ब्रोकर जो इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं केवल 3% भैया बस। और 12% जो इंश्योरेंस की डायरेक्ट सेल्स टीम है। बाकी जो बचा वो चला जाता है डिजिटल में। डिजिटल में कौन कौन बेचता है? इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, वेब अग्रेटर जो आजकल .com देखते हैं। और तीसरा है जो ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स कंपनियां बनाने का प्रयास कर रही हैं, जो अभी पोर्टल हमारे देश में जो क्या बोलते हैं बीमा सुगम जो लॉन्च होने वाला है उसकी बात हो रही है, बट अभी वो लॉन्च हुआ नहीं है। तो इंश्योरेंस का जो ऑनलाइन मार्केट है वो 20% से कम बिजनेस कर रहा है। बाकी 80% बिजनेस आज भी फिजिकल हो रहा है। ये अच्छी खबर भी है, लेकिन जो बत्ती जलने वाली बात ये है कि बैंक 55% बीमा बेच रहा है प्रीमियम और 23% एजेंट बेच रहा है। तो अगर आप ये सपने देख रहे हो कि भारत में बैंक बीमा बेचना बंद कर देगा, वो होगा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को माल बेचना है और बैंक अगर बेच रहा है तो बेच रहा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो बड़े बैंक हो गए, ब्रोकर हो गए, इनके पास क्या सुविधाएं हैं जो एक एजेंट के पास नहीं। बहुत ही शानदार बातें सिखा रहा हूं। ये वीडियो अगर आपने देख लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया तो गेम बदल जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पहली बात, जो हमारे बड़े बड़े इंश्योरेंस के ब्रोकर और बैंक वाले हैं, इनके पास सबसे जो पावरफुल चीज है वो है डेटा। क्या बोला मैंने? डेटा। और डेटा आजकल किंग है। अब बैंक वालों के पास में डेटा है कस्टमर का, और ये भी पता है कि कितने पैसे हैं। तो एज ए एजेंट कस्टमर आपको घुमा देता है, अभी पैसे नहीं है, लेकिन बैंक वालों को पता है कि कितने पैसे और कितने पैसे कमाता है। तो नंबर एक उनके पास क्या है? डेटा। नंबर दो, बैंक हो गया, ये जो इंश्योरेंस ब्रोकर हो गए, इनके पास में 6 कंपनी से लेकर 9 इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचने की अथॉरिटी है। मतलब क्या, ये 6 बीमा कंपनी के प्लान बेच सकते हैं, लेकिन एज ए एजेंट आप उसी कंपनी की पॉलिसी बेच सकते हैं जिस कंपनी से आपका टाई अप है। और आज की डेट में कस्टमर इतना ओपन हो गया है, उसको जानकारी है और कस्टमर पहले से जानकारी लेके बैठता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो प्लान नहीं है, वो कंपनी नहीं है, लेकिन आप मजबूर हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जो कि बैंक और बड़े बड़े ब्रोकर के पास अपॉर्चुनिटी होती है। और तीसरा काम और है, बैंक वाले बड़े बड़े ब्रोकर हो गए, ये 10 से 6 खुलते हैं, समझ लो, मतलब 10 से 6 काम करते हैं। बैंक का जिस दिन वर्किंग होता है वो 10 से 5 काम करते हैं, इनकी दुकान खुलती है। और हमारे देश में जो हमारे एडवाइजर भाई
लोग हैं, इनकी दुकान खुलती नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप कितने घंटा दुकान खोलते हैं, कितने घंटा बिजनेस को ड्राइव करने का फोकस करते हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है? यस नो? यस नो? तो इसलिए दोस्तों ये बैंक और जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं तो कम बेच पा रहे हैं, बैंक जो है बाजी मार रहा है। अगर आपके दिमाग की बत्ती जल रही है तो टाइप करो यस। अब अगर अच्छा लग रहा है तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि तीसरा सवाल जो आपके बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है कि भैया फिर एजेंट को अपने जानकार को पॉलिसी बेचना चाहिए या नहीं? बड़ा बर्निंग सवाल है। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपसे सवाल पूछ के देता हूं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या जो आपके जानकार लोग हैं उनकी बीमारी ठीक नहीं करेंगे? क्या सिर्फ आप अनजान लोगों को ही दवा देंगे? ऐसे ही आप अगर बीमा एडवाइजर हैं, बने पुराने हैं, और आप कहते नहीं हम तो अपने जानकारों के साथ काम नहीं करते, बड़े नखरे होते हैं, वो आपकी ईगो प्रॉब्लम है। अगर आप सही तरीके से लोगों को सही एडवाइस देते हैं, सही प्लान देते हैं, तो फिर वो आपका जानकार हो या अनजान हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, मिस सेलिंग नहीं करते, सही बात सिखाते हैं, लोगों को सही बात बताते हैं, तो फिर जानकार अनजान हो क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी एडवाइस आपको यह है कि आपको अपना जानकार हो या अनजान हो, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको लोगों को सलाह देना चाहिए। नहीं तो जो अनजान लोग हैं, जो आपके जानकार हैं, कोई उनको और आके बेचेगा के, तो दिमाग की अगर बत्ती जल रही है तो बोलो जल गई। चौथा सवाल दोस्तों ये है, बहुत सारे एडवाइजर लोग बोलते हैं कि सर मेरी कंपनी, मैंने इस कंपनी की एजेंसी ली थी, अब ये सब आपने सवाल मुझसे पूछे हैं, तो सर अब मैं अपने इंश्योरेंस एजेंसी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, क्या संभव है, पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, संभव है, लीगल है। जिस कंपनी के साथ में आपका एजेंसी चल रहा है उस कंपनी से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, एनओसी लेके आप जमा कराएंगे और जिस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो सकता है, पर ये होता है, आप करा सकते हैं। ठीक है, अब जो आने वाले दोस्तों 3 सवाल है, पहला सवाल, चौथा सवाल, पांचवा कि क्या इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए? छठवां सवाल, अगर आप काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? सातवां सवाल, ये जो बदलाव होने वाले हैं इसमें क्या करना है? और आठवां सवाल कि जब सफलता मिलना शुरू हो जाए तो क्या करना है ताकि सफलता मिलती रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप रियली में इस बिजनेस में मुकाम हासिल करना चाहती हैं और मेरा कंटेंट अगर आपको शानदार लगता है जो मैं दे ही रहा हूं, तो मैं आपको संडे शाम को 8 बजे बुला रहा हूं। क्या करना है? हम बैठ के साथ में चाय पियेंगे डिजिटल जूम पे, और मैं आपको 3 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1 बात, इस बिजनेस में कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है, आप पार्ट टाइम फुल टाइम। नंबर 2 सिखाऊंगा कि 1 लाख कमाने का रोड मैप क्या है, जिसमें कि आप जानकार अनजान लोग कैसे कस्टमर बनाते हैं, कैसे फोन कॉल करेंगे, कैसे समझाते हैं। और तीसरी बात, लगातार सिस्टम से कैसे काम होता है कि रिजल्ट नहीं भी आता तो भी काम करते रहना है, ताकि आज निकल इस बिजनेस में आप सफलता के द्वार पर पहुंचे। और साथ में बोनस और सवाल जवाब मेरे साथ में। सेल्स का सिकंदर जो मेरी दोस्तों किताब है, बहुत ही शानदार छाई हुई है, इसका भी हिंदी वर्जन आने वाला है। ये किताब मैं एज ए पीडीएफ आपको गिफ्ट देने वाला हूं। तो करना क्या चाहिए आपको, अगर मेरी बात भरोसा हो रहा है, नीचे में क्लिक कीजिए, क्लिक करके उसको रजिस्टर कर लीजिए और तुरंत अपनी सीट ब्लॉक कीजिए। 997 से कीमत है, अभी फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या करना है, आना है। अब आते हैं दोस्तों आपके 5वें सवाल के ऊपर। 5वां सवाल कि आप इस बिजनेस में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? क्या बिजनेस छोड़ देना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए, या आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपने रियली में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, मेहनत मतलब क्या आपने लोगों को फोन कॉल किया है, क्या आपने लोगों से जाके मुलाकात करी है? अगर आपने ये किया है, पिछले 90 दिनों में आपने 100 लोगों से मीटिंग करी है, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। पर आपने लोगों से मुलाकात नहीं करी, आप टाइम पास कर रहे हैं, सोच रहे हैं काम के बारे में नहीं। अगर आपने काम किया है तो फिर क्या करना चाहिए? अगर रिजल्ट नहीं आया तो सबसे पहले आपको रिव्यू करना चाहिए, अपने आप को रिव्यू करना चाहिए। क्या रिव्यू करना चाहिए कि क्या मैं सही लोगों से मिल रहा हूं, किस तरह के लोगों से मिल रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, मेरा इंटेंशन क्या है, क्या बेच के भागना मेरा इंटेंशन है, बस बेचूं, भागूं, चेपूं, या मैं उनको सही तरीके से एडवाइस करना चाहता हूं। और तीसरी बात, क्या आप बिल्कुल नए हैं, अभी आप सीखने वाली फेज में हैं? अगर इनका रिव्यू करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा कि गलती कहां हो रही है, आपका इंटेंशन खराब है, या आप लोगों से मिल नहीं रहे, या आप गलत लोगों से मिल रहे हैं। इतना रिव्यू कर लीजिए और उसके बाद में अपने काम को डबल कर दीजिए। मतलब अगर 1 मीटिंग करते हैं 2 लोगों से मिलिए, 10 फोन कॉल करते हैं 20 फोन कॉल कीजिए, 4 घंटे काम करते हैं 8 घंटे काम कीजिए। देखिए रिजल्ट ना है, कौन कहता है रिजल्ट नहीं आता? आता है, हमारे अंदर रुकने की हिम्मत हो। देखिए मोटिवेशनल बात नहीं है,
ये प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल सेल्स कोच हूं और इसीलिए आप जानते भी हैं मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। करके देखो तो सही भाई, डबल कर दो काम को, लेकिन पहले अपने आप को रिव्यू कर लो, चेक कर लो। ठीक है, छठवां सवाल ये आता है कि रवि जी, अगर मैं इस बिजनेस में सफलता मिलना शुरू हो गई, मान लीजिए सफलता मिलना शुरू हो गई, तो क्या करना चाहिए? कैसे उस सफलता को बचा के रखें और आगे इसमें हम बने रहें? देखिए बहुत ही दोस्तों प्रैक्टिकल सवाल है ये आप लोगों का। तो एक बड़ी कड़वी बात समझिए, बहुत सारे इंश्योरेंस के एडवाइजर एजेंट लोग पहले साल अगर सफलता मिल जाती है या थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो दोस्तों उनका हाल होता है बकरे की तरह, यानी मेढक की बरसाती मेढक की तरह दोस्तों होता है। सफलता आती है और उस सफलता थोड़ी सी आते ही उसको पचा नहीं पाते और अगले साल खत्म हो जाते हैं। क्या करते हैं लोग? ये सबसे पहले जाके अपना स्टेटस चेंज कर देते हैं। काम किया है, लगा रिन्यूअल आएगा, पैसे आएंगे, सबसे पहले गाड़ी खरीदेंगे लोन पे, महंगा फोन लोन पे, ऑफिस बढ़िया शानदार, और 2 टेलीकॉलर हायर करेंगे। यानी अभी इनकम बढ़ी नहीं है, खर्चा 50,000 1 लाख मैंने करा लिया। अब होता यह है कि अभी ये बंदा शुरुआती दौर पे है, पूरा सब कुछ सीख नहीं पाया है, लोड लेसने ले लिया, उधर टेलीकॉलर ले लिया, टेलीकॉलर ने काम करना नहीं, उस काम कर नहीं पाई, उसने 6 महीने बाद नौकरी छोड़ दी, मैटर हो गया, कुछ हो गया। और ये आदमी जिसको थोड़ा सफलता का चस्का लगा था, अब इसको भी लगा नहीं हम तो बड़े आदमी हो गए, हम छोटे लोगों से मिलेंगे नहीं, मैं फोन कॉल करूंगा नहीं, ये है वो है, और एरोगेंस आ गई, सीखना है नहीं, और वापस आसमान से गिरा था और खजूर में लटक गया, ये खत्म हो गया। राइट? तो दोस्तों करना क्या है, बहुत ध्यान सुनिए, मैं विनती कर रहा हूं आपसे। अगर आपको सक्सेस मिल गई है और मिलना शुरू हो गई है तो सबसे पहला काम आपको अपनी मेहनत को 3 गुना कर देना है। 3x, यानी 3 गुना ज्यादा काम करना है पहले से। बिल्कुल भी अपने सफलता को दिमाग में चढ़ने मत देना, नेवर। बहुत सारे हमारे देश के एथलीट यही करते हैं, सफलता मिल जाती है और थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आ गए, पैसा मिल गया, ब्रांड मिल गया, बहुत कुछ हो गया, उसके बाद देखना आप 1-2 साल के बाद में करियर खत्म हो जाता है। क्यों? उस सफलता में खो जाते हैं। सफलता को एंजॉय करो, करना चाहिए लाइफ में, लेकिन उसमें खो जाओगे तो सफलता दोस्तों मेंटेन नहीं कर पाओगे। 2 बातें होती हैं, एक होता है सफल बनना और एक होता है सफलता को मेंटेन करना। फिर बोल रहा हूं, सक्सेस बनना, सक्सेसफुल, और सक्सेस को मेंटेन करना। आई बिलीव ऑन दूसरे में सक्सेसफुल के साथ में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है? 3 गुना काम करो। और दूसरा, एक मेंटोर को पकड़ लो, कोच को पकड़ लो, पर्सनल मेंटोर को। वो मेंटोर आपको जमीन पे रखेगा, वो मेंटर आपको रगड़ता रहेगा, वो मेंटर आपको दौड़ाता रहेगा, वो मेंटर आपको आपकी दिमाग में सफलता को चढ़ने नहीं देगा, वो आपको जमीन पे रखेगा और आपकी भूख बढ़ा के रखेगा। वो मेंटोर काम होता है, पर मेंटोर सही होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वो मेंटोर भी गिरेगा और आप तो गिरोगे। ठीक है, अगर बात अच्छी लग रही है तो अपने अब 2 सवाल का जवाब। पहला 7वां सवाल, क्या इस बिजनेस को आपको पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए? और 7वां सवाल कि ये जो बदलाव हो रहे हैं इसमें क्या होने वाला है? दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, दोनों देखिए सवाल अच्छे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप बताइए काम का है कि नहीं है? तो कहीं भागिए नहीं, कम हियर, आपके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, सो जो मैं संडे आपको बुला रहा हूं चाय पे शाम को 8 बजे, क्या करूंगा? वही बात। नंबर 1, शुरुआत कैसे होगी इस बिजनेस में, पार्ट टाइम फुल टाइम, 1 लाख कमाने का रोड मैप क्या है, कैसे फोन करेंगे, मीटिंग करेंगे, लीड बनाएंगे, कौन कौन, सब कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा फ्री में। और तीसरा, लगातार कैसे काम, सिस्टम से कैसे काम करते हैं। ये जो प्रोग्राम इसलिए दे रहा हूं, बहुत लोगों रवि सर हम आपका प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, हम आपका सिस्टम देखना चाहते हैं, ये 997 का प्रोग्राम फ्री में दे रहा हूं, तो रजिस्टर कीजिए और आइएगा जरूर। रजिस्टर मतलब फ्री में, कल ये नहीं, शाम को आप डेट ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, अब 2 सवाल कि क्या इस बिजनेस को रवि फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें? तो पहली बात, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कर रही हैं, आपकी नौकरी चल रही है, चाहे नौकरी जैसी हो, दिक्कत में है कोई भी चक्कर नहीं, लेकिन नौकरी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के इस बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट मत करना। वहां की टेंशन लेके इस बिजनेस में आओगे, यहां भी कुछ नहीं होगा, वहां से भी मिलोगे और यहां से भी मारे जाओगे। ये लोग बहुत लोग गलती करते हैं। जिस काम में हो वहां डटे रहो, इसको पार्ट टाइम शुरू करो।
और दिन में 3-4 घंटा लगा के इससे थोड़ा इनकम कमाओ, एक्सपीरियंस लो, सीखो बाजार में क्या होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, 5-6 महीने साल भर में इनकम शुरू हो जाए और जितनी आपकी इनकम आपकी बिजनेस नौकरी से आ रही है उसके बराबर हो जाए और 3-4 महीने इनकम बराबर चल जाए, तब इस बिजनेस को फुल टाइम करने की सोचो, नहीं तो वो चलने दो। देखिए मैं प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं, आई एम नॉट लाइक मोटिवेशनल गुरु, बिल्कुल फुल टाइम आ जाओ, यही बिजनेस है। वो सब गलतियां मैं कर चुका हूं, ठीक है। तो पहले बिल्ड करो इसको, ठीक है, और इनकम बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद ही सब कुछ कर लोगे। अच्छा, अगर आप फुल टाइम पहले से ही हैं, आप 5-6 साल से हैं, सफलता मिल चुकी है, फुल टाइम है, तो अपने आप को एक्सपैंड करो और सक्सेस को बढ़ाओ, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, और काम करो, 3x काम करो और एक मेंटोर के साथ में काम करो ताकि सफलता बढ़ती रहे और अपने आप को स्केल अप कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत करना, पार्ट टाइम स्टार्ट करो, बिल्ड करो, सीखो, आगे बढ़ो, फिर पूरी मार्केट आपके सामने खुली है। नहीं तो 90% लोग यही करते हैं, आते जोश में, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी कोई मिल गया इनको इंश्योरेंस, ये वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आए 2 महीने बाद गायब, एकदम गायब। ये मत करना, बरसाती मेंढक नहीं बनना है, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन चलते रहेंगे। जब एक बार धीरे धीरे चलने की आदत बन जाएगी, फिर आप वॉक भी करोगे, दौड़ोगे भी और फ्लाई भी करोगे। प्रॉब्लम क्या है, हम आते ही फ्लाई करना चाहे, वो होता नहीं है, नेवर हैपन, टेक्स टाइम, ओके। तो ये नहीं करना। अब 7वां सवाल ये है कि भैया बाजार में क्या होगा और ये जो होने वाले इससे क्या होगा, मुझे तो मैं आपको सारे सवाल जवाब दे चुका हूं, राइट। तो दोस्तों ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, होने वाले हैं, इससे कुछ ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। कमीशन जो है वो हो सकता है आपको 2-3 साल में पूरा बट जाए, पहले साल में हो सकता है वो आगे 2-3 साल में हो जाए। प्लान बंद होंगे नहीं, रिवाइज हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो सकता है। बैंक इंश्योरेंस बेचना बंद नहीं करेगा, क्योंकि बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनी को पागल कुत्ते ने काटा नहीं है, उनको धंधे से मतलब है, समझिए आप। इतना टेंशन काहे लेने का, आपको और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्या होगा सब कुछ, आप केवल काम करते रहो, फोकस रहो। जो मैंने आपको इन 7 सवालों के जवाब दिए हैं, क्या ये 7 सवाल के जवाब प्रैक्टिकल है कि नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूं। मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, यस नो, ताकि कोई सवाल आपका बचा ना हो, राइट। आई थिंक आई कवर ऑल द क्वेश्चन। इन केस अगर कोई सवाल आपका और है तो टाइप करें चैट बॉक्स में, क्या सवाल रह गया और किस तरह के सवाल जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों मैं एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी में काम कर रहा हूं, जो कि लाने वाला हूं, उसमें लाऊंगा, लेकिन आप इससे जुड़े हैं यूट्यूब से, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करो इस वीडियो को 5 लोग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और आपके प्यार भी, जैसे ये दोस्तों चैनल बिना किसी कोई कलाकारी के, कोई एडिटिंग नहीं, कोई फिल्टरिंग नहीं, 50 जैसा टेबल टच करने में, ये आपका प्यार है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।